ये कहाँ बनाई थी कोठी? फैसलाबाद। फैसलाबाद में? हाँ। आप फैसलाबाद से आई हो फिर? बस बेटा उधर हमारा तबादला हो गया था, इसलिए फैसलाबाद चले गए। नहीं, आप फैसलाबाद से इस्लामाबाद कैसे आई हो? यही तबादला हो गया था ना हमारे। अच्छा, तबादला हो गया था। हाँ, फैसलाबाद। अच्छा, इसलिए फिर तो बेटे अभी आपको नहीं पता किधर है आपके बेटों का नाम क्या है? एक तकीर, तोकीर, एक तौसीफ, एक तौसीफ, नवीद। एक तोकीर, एक तौसीफ और एक नवीद। नवीद। ये आपके सारे बच्चे हैं। हाँ। और ये बड़े बड़े होंगे अब तो। हाँ, पोते पोतियों वाले पोते पोतियों वाले। लेकिन मैंने नहीं देखे पोते पोतियाँ। आपने नहीं देखे तो बच्चों से आखिरी मुलाकात कब हुई आपकी? हाँ? आखिरी दफा कब मिली हैं आप बच्चों से? बच्चों से कब मिली हैं आप? बहुत देर हो गई, 40 साल हो गए बाप मरे को। उसके बाद फिर ताला खुल गया, फिर मैं बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया। उनको पढ़ाया, एक को इंजीनियर बनाया, एक को प्रोफेसर बनाया। एक बच्चा इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है। हाँ, एक डॉक्टर बनाया। एक डॉक्टर बनाया। हाँ, लड़कियों को दोनों को हॉस्टल में दाखिल किया, तो मैं इधर ही जो कुछ पढ़ना पड़ा, इधर ही जो कुछ सीखना तो सीखो। लड़कियां अब शादीशुदा होंगी? हाँ, उनके पोते पोते। तो वो किधर है? ये सब लोग किधर हैं? उनके बच्चों की भी शादियाँ हो गई, ये मैंने नहीं देखे, पता नहीं कहाँ, ये नहीं पता। इसने सर घर से निकाला सारा, एक कनाडा गया इसका बेटा। हाँ। इसका इधर कोठी था बारह मरले का, इन बुढ़िया माँ का। वो कोठी उनने 3 मंजिल का था, 4 दुकानें था नीचे जीटी रोड के ऊपर। किस जगह पे? वो मुझे नहीं पता, इसका दामाद मुझे बता रहे। इसका दामाद का नासर नाम है, सैदपुर रोड पे रहते। मैंने उसको बहुत जबरदस्ती से इधर लाया था, लेकिन वो फिर भाग गया। अच्छा, वो क्या करता है? उसका बेटी वो डाखाने में कोई बड़ा बाबू है सर। अच्छा। वो मैंने लाया, इसका बेटी भी लाया उस परसों रात को, इसका दामाद भी लाया। वो कहते हैं हम इसका कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं करते। वो कहते हैं हमारी अम्मी और ये दोनों देवरानी है, आपस में इसका बचपन से खिलाफ वर्जी है। नहीं, इसके बच्चे कहाँ हैं? इसका बच्चे एक सऊदिया में बच्चों समेत। हाँ। इसका कोठी बेच के चला गया, और एक कनाडा में। एक कनाडा में? एक कनाडा में है, और एक बेटी है उसका सैदपुर रोड पे। उसका घर है अच्छा खासा, इधर अच्छा खासा उसका दुकान है, अच्छा खासा उसका खावन मियाँ जो है ना वो डाखाने में बाबू है। सही है सर, लेकिन वो परवरिश नहीं करते। वो इस वजह से कि इसका सारा कुछ निज़ाम इस तरह आपने बताया। दिन में ये 3 मरतबा हमारी ये बूढ़ी इसका सलवार खिदमत और इधर से नीचे धोते है, इसी तरह रात को भी धोते है। ये उधर दुकान में पड़ा था 3 रात, उधर शीशे मस्जिद के सामने एक चप्पल का दुकान है, उसमें 3 रात गुजारा। वो सर्दी का ठंड सर्दी का, फिर मैंने वहाँ से उठा के लाके इधर घर रख दिया। अच्छा, तो ये सैदपुर का जो इसकी बेटी रहती है, उसका आपको पता है मकान नंबर? मकान नंबर का पता नहीं, फोन नंबर इसके पास भी और मैंने भी उसी नंबर दिया। फोन नंबर इसका है? ननी नाम है, ननी। हाँ। जो सैदपुर रोड पे रहती। तो वो आपको क्यों नहीं रखती अपने पास? मैं पहले उसके घर थी। हाँ। उसकी दरानी, मेरी दरानी जो है उसकी सास है। अच्छा। वो माँ बेटे एक हैं। वो मेरे आदमी से ये कहते वो मुझे मार रहे, कत्ल कर रहे, वो मुझे उसको नहीं देना भाई अभी। लेकिन ये कहते अम्मी का उसको मुझे नहीं देना किसी को भी। मैं इधर खुश है और मुझे इधर संभाल। आप इसको रखें, जब इनके बेटे वगैरह आएंगे तो फिर बात करेंगे। ठीक है अम्मा जी, आप इधर रहें, कोई मसला नहीं होगा, आपका ख्याल रखेंगे आपका। लेकिन आपके जो बेटे हैं ना बाहर सऊदी अरब में, उनका नंबर नहीं है आपके पास? उनके साथ फोन पे बात होती है? वो तो बड़ी बाप मरण के बाद ही दफा हो गया, सारी जायदाद मेरी बेच के। आपकी जायदाद बेच के बाहर चले गए? चले गए, पता नहीं लापता है, कहाँ नहीं है। हज़रात, ये आप लोगों ने देखा है ये क्या सूरत-ए-हाल है। आपकी उम्र कितनी होगी इस वक्त? जब पाकिस्तान बना मैं 10 साल की। जब पाकिस्तान बना आप 10 साल की थी। इसका मतलब है कि आप 80 से ऊपर हैं इस वक्त? जी सर 80 से ऊपर है। मेरी सेहत अच्छी थी, पर बच्चों की परेशानियों ने मैंने बस ऐसे। हज़रात, ये 80 साल से ऊपर की खातून है, और ये जो मेरा मुलाजिम है, ये इनको बाहर एक दुकान से ये बुरे हालात में, बहुत सर्दी के हालात में मिली हैं। ये अपने घर में लेकर आया यहाँ पे, और ये खुद गरीब आदमी है और इसके हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। मैं अगर ये वीडियो हम शेयर करेंगे, अगर इनके
बेटे जो सऊदी अरब में हैं और कहाँ दूसरा बेटा कहाँ पे है? कनाडा पे, कनाडा में है। इसका बेटा। वो बच्चे अगर देख रहे हैं तो मेहरबानी फरमाएं, अपनी ये बूढ़ी माँ को की खिदमत करें और जन्नत कमाएं, बजाय ये कि ये घर घर जो है ये इस तरह। अच्छा भाई, अब मेरा भाई है कैप्टन है PIA में। सर जी हमारा ये कमरा है, अंदर 3-4 पाई पड़े होते हैं, इधर आ जाओ, ये भी थोड़ा वीडियो बेटा कैप्टन है PIA में? नहीं, भाई है मेरे, भाई है आपके? खालाजाद भाई। खालाजाद भाई, क्या नाम है उनका? सफदर। सफदर। इनके कोई वो भाई नहीं है, कजन है जी, वो भाई नहीं है सका, कोई कजन है, वो पता नहीं कराची में किधर रहते हैं। PIA में ना? PIA में। हाँ PIA में। अच्छा अच्छा, ऊपरी इनकी ड्यूटी है। अच्छा, वो भी नहीं आपको पूछ रहा? उनको पता नहीं, मैं जब। क्या नाम बताया उनका? सफदर। सफदर कह रही है PIA में इनका भाई है या कजन है, जो भी है, अगर वो सुन रहे हैं तो वो उनको वो राब्ता करें अपनी और बहन को, ये इनको ले जाएं, उनको संभालें। और हाँ, अगर इनके बेटे सुन रहे हैं कहाँ जहाँ पे भी हैं तो मेहरबानी फरमाएं। मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपके बच्चे नहीं मिलते या आपके भाई आपको नहीं लेते, आप यहाँ पे रहेंगे, हम ख्याल करेंगे आपका। नहीं अच्छा खासा सर जी, मैं माँ की तरह, माँ से भी इसका मैं ज्यादा खिदमत कर रहे हैं। ये मेरी जमीन है, आप मेरी जमीन पर हैं, ये सर्वेंट क्वार्टर में यहाँ पे ये आपको देख रहे हैं। मुझे इन्होंने बताया तो मैं आया हूँ देखने के लिए। PIA वाले कैप्टन का पता कर सकते हैं? मैं पता करूंगा PIA वाले जो सफदर नाम बताया आपने, क्या नाम? सफदर PIA के, हम उनसे राब्ता करते हैं और उनको बताते हैं। आपका नाम क्या है? मुमताज बेगम। मुमताज बेगम इनका नाम है। हजरात, मैं आपसे जहाँ भी हो मुझे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जो है वो शेयर करें, ताकि अगर इनके भाई या बहन जो भी हैं, बेटियां जो हैं, वो इनसे मुलाकात करें और इनके मामला ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया।